बनखंडी जींद के भाग्योदय भूमानंद ब्रह्मचारी जी की स्मृतियों में से। यह बात सर्वथा सत्य है, जिस स्थान पर भी महापुरुषों का पदार्पण होता है उस स्थान के भाग्य उदय हो जाते हैं और उनकी शक्ति से जंगल में भी मंगल रहता है। यह उक्ति श्री महाराज जी के संबंध में बिल्कुल अक्षरश सही पाई जाती है। जींद नगर के निकट ही बनखंडी नाम का एक स्थान है। श्री महाराज जी बहुत समय पूर्व घूमते घामते उस स्थान पर आ पहुँचे। वहाँ एक छोटे से टूटे फूटे चबूतरे पर महादेव की मूर्ति रखी और एक छोटी सी कुटिया थी। वो कुटिया इतनी छोटी थी कि आदमी उसमें सीधा भी खड़ा ना हो पाए। उसी में श्री महाराज जी ने आसन लगाया। परंतु वो कहते हैं ना कि लाल कभी छिपाए नहीं छिपते। उस निर्जन स्थान में गुरु महाराज जी का पता लगते ही दर्शनार्थियों का ऐसा तांता लग गया कि वह स्थान स्वर्ग की भांति रमणीक हो चला। जहाँ दिन में भी कोई ना जाता था, वहाँ रात के 1-2 बजे तक जिज्ञासु भक्त महाराज जी के पास बैठे हुए उपदेश सुनते रहते थे। उनमें हिंदू ही नहीं, प्रतिष्ठित मुसलमान भी आया करते थे। रियासत के प्रतिष्ठित मुसलमान अहलकार तो श्री महाराज जी के इतने भक्त हो गए कि अपनी सायकालीन नमाज श्री महाराज जी जहाँ भी विराजे उनके पलंग के पास ही पढ़ते थे। दर्शन करने वालों की भीड़ बढ़ती गई और स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि महाराज जी को 24 घंटों में 1 घंटे का भी एकांत नहीं मिल पाता था। अतः महाराज जी ने सायंकाल भीड़ में जाना प्रारंभ कर दिया, परंतु दर्शनार्थियों को चैन कहाँ। वे भीड़ में ही श्री महाराज जी की खोज में पहुंच जाया करते थे। अब जिस भीड़ में दिन में जाने में डर लगता था, उसमें सूर्यास्त के बाद तो ना जाने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। फिर भी भक्तजन देर रात तक महाराज जी की खोज में इस तरह पागल होकर फिरते थे, जिस प्रकार द्वापर युग में गोपियाँ श्री कृष्ण को लता कुंजों में खोजती फिरती थीं। जब गोपियाँ भगवान को खोजती खोजती थक जाती थीं तो वे अपनी बांसुरी बजा दिया करते थे। और उसी प्रकार जब भक्तजन महाराज जी को खोजते खोजते परेशान हो जाते तो श्री महाराज जी अचानक से हर हर महादेव का घोष किया करते थे। उस घोष को सुनकर दर्शनार्थी भक्तों को इतनी प्रसन्नता होती थी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और फिर वहीं बीड़ वन में महाराज जी का अमृतमय उपदेश प्रारंभ हो जाता था। कितनी रात बीत गई, भक्तों को उस अमृत वर्षा में भान भी नहीं होता था। अब वही निर्जन बनखंडी स्थान श्री महाराज जी के प्रताप से बड़ा ही रमणीक बन गया है। इस प्रकार जींद में जयंती देवी नामक एक स्थान भी बड़ा रमणीक बन गया है। पहले यह स्थान भी अज्ञात प्राय था। श्री महाराज जी एक बार पुनः जींद में फिर पधारे और वहाँ नीम के नीचे अपना एक आसन लगाया था। धन्यवाद।